देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हर लड़की 16 सोमवार का व्रत रखती है ताकि उसे शिव जी जैसा पति मिले। मैंने कोई व्रत नहीं रखा महंत जी, लेकिन फिर भी मुझे शिव जी के आशीर्वाद से निहार जी जैसे पति मिले। ये तो हम सभी जानते हैं कि सती के रूप में हो या माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। शादी के बाद भी पार्वती जी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। महलों को छोड़कर पहाड़ों में रहना पड़ा था, गद्दों को छोड़कर जमीन पर सोना पड़ा था, चांदी के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती थी वो। शिव जी के साथ साथ सारे शिव गणों के लिए अकेले खाना बनाती थी माता पार्वती। आज की रात तुम्हें भी माता पार्वती की तरह कठोर तप करना होगा। आज की पूरी रात तुम्हें चंद्रमा की रोशनी में बिताना होगा। चांद की रोशनी में मिट्टी का चूल्हा जलाकर तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में 11 पंडितों का भोज तैयार करना होगा और शिव जी के लिए खीर और 11 व्यंजन बनाने होंगे। कल सुबह सूर्योदय के पहले नंगे पांव मटके में जल और भोग लेकर शिव जी को चढ़ाना होगा। फिर वही प्रसाद सुबह सब में बांटना होगा। उसे भूखे प्यासे रहकर अकेले ही ये कार्य करना होगा। सुचिता अकेले ये सब कैसे करेगी? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं सब कर लूंगी। मैं करने दूंगी तब ना। पिछली बार की परीक्षा में तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाई, लेकिन इस बार की परीक्षा में तुम्हें पास नहीं करने दूंगी। बच गई। चावल का एक भी दाना गिर जाता तो पूजा अधूरी रह जाती। भगवान मेरे साथ दीजिए। बेवकूफी की भी हाथ होती है। रुचिता, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, आप सब लोग मेरे साथ मन से हैं ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अब सिर्फ 2 कमरे बचे हैं, एक मेरा और एक महन जी का। वो तो ठीक है, पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने तो ऐसी परीक्षा न कभी देखी है न कभी सुनी है। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ। अगर कोई दोष हुआ भी तो अंगूठी पहना देंगे या पूजा करवा लेंगे। भाभी मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये महंत जी कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं। मतलब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये महंत जी पापा जी और दादी जी से पैसे तो नहीं लूट रहे। मतलब
मुझे ये परीक्षाएं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहार जी के लिए मैं वैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। बस पापा जी और दादी जी इस अंधविश्वास में धंस न जाए। कहाँ चली गई है रुचिता? कहीं आराम करने तो नहीं बैठ गई? वैसे अच्छा ही है, थक कर बैठ जाए और परीक्षा पूरी ना कर पाए, फिर तमाशा होगा देखने लायक। रुचिता, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं प्रतीक जी से बात करूं? नहीं भाभी, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं महन जी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकती। फिलहाल मैं ये पूजा पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम ये परिक्रमा पूरी करो, उसके बाद हम मिल के सोचते हैं। तुमने नीचे मेरी बात क्यों काटी? हाँ तो आपने मेरी बात क्यों काटी? आपको भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। रुचिता ने गलती ऐसी की थी तो मेरा रिएक्ट करना बनता है। हाँ तो रिएक्ट करते ना, ओवर रिएक्ट क्यों किया? रिया हमारी बेटी है ऋतु, तुम उसकी ड्यूटीज को नजरअंदाज करो और मुझसे उम्मीद करो कि मैं रिएक्ट ही ना करूं। एग्जैक्टली प्रतीक जी, रिया हमारी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी बेटी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। रिया को स्कूल से मैं लेकर आया हूँ, तुम नहीं। हाँ तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चला दिया आपने। मैं हर दिन ही लेके आती हूँ, मैं जताती हूँ क्या? लिसन, बाहर हंसी खुशी का माहौल है, तो प्लीज बात को बढ़ाओ मत। प्रतीक जी, मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपको भी समझने की जरूरत है कि हो जाती है इंसान से गलतियां कभी कभी। आपने भी तो गिराया था ना बचपन में प्रियो को बेड से, तब मैंने बनाया था बात का तमाशा। तब हम नए नए माँ बाप बने थे, हमें चीजों का अंदाजा नहीं था, पर अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। हाँ प्रतीक जी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। प्रतीक जी, माँ को भगवान समझते हैं, पर वो भगवान होती नहीं है, होती इंसान ही है, और इंसानों से गलतियां होती है ना प्रतीक जी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मुझे भी कोई बात करने का शौक नहीं है। पूनम ये क्या कर रही है? तो अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर लो। तिल के लड्डू रुचिता ने बना दिए हैं। आराम तो मुझे उस दिन मिलेगा माँ जी, जिस दिन रुचिता को निकाल के घर से बाहर करूंगी मैं। और रही बात इन लड्डुओं की, तो माँ जी, रुचिता ने हमारे लिए इतने प्यार से लड्डू बनाए, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए स्पेशल लड्डू बनाएं और उसे खिलाएं। कंकड़? माँ जी, लोहे को लोहा काटता है। रुचिता नाम के कंकड़ को हमारे बेटे की जिंदगी से यही कंकड़ दूर करेगा। ये उसके गले में जाए और वो चोक हो जाए। कैसी